क्वालिटी। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट है आपका वीडियो का। हेलो, लिसन टू मी। बातें अब आप नहीं करेंगे जिससे हमें बीच बीच में वो ना बोलना पड़े, वीडियो ठीक क्लियर थोड़ा रहे। रिडक्शन ऑफ इन इक्वलिटी एंड पॉवर्टी का मतलब है कि इन इक्वलिटी असमानता और पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी का रिडक्शन मतलब कम होना। तो कैसे? परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट्स इट इज reasonable to accept democracies to reduce economic disparities। क्या करना है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब जो इम्बैलेंस है, असंतुलन, उसको कम करना। जो रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, इसको एक तरह से कम करना, बराबर लाने का प्रयास करना। असमानता को क्या करना? दूर करना। Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life। Means when a country achieve its इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जब कोई कंट्री अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करती है या डेवलप करती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ होती है, तो उसका क्या होता है कि ऑल सिटीजन्स, ऐसा नहीं कि उसकी रिच वाले रिच हो, पुअर वाले पुअर हो, ऐसा नहीं। वो तो सबके लिए योजना लाती है, प्लानिंग तो सबके लिए बनती है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर। क्या करेंगे? शेयर करेंगे और लीड अ बेटर लाइफ, हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे सब लोग, सबके लिए होता है। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज accompanied बाई इंक्रीज इन इक्वलिटीज अमंग द पीपुल। क्या कह रहा है? क्या जो है आर्थिक ग्रोथ है जो किसी भी देश की, accompanied बाई इंक्रीज इन इक्वलिटीज, इन इक्वलिटीज को बढ़ाता है। क्या? असमानता को बढ़ाता है अमंग द पीपुल, लोगों के बीच में। ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा होता है? लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो हमारा समाज है, एक तरह से हम कह सकते हैं रिच और पुअर, तो क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं क्या होता है। आज जो उसकी जो सिचुएशन है, जो पॉलिसीज है, उसमें रिचर पर्सन बिकम रिचर एंड पुअर पुअरर। आज यही तो देखने को मिल रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब ही है। क्योंकि भाई प्रॉफिट किसको ज्यादा होता है? भाई जो कैपिटलिस्ट है ना, जो कैपिटलिस्ट है, जो इन्वेस्ट करता है, जो पैसा लगा रहा है, बेनिफिट तो उसी को ज्यादा मिलता है। वर्कर्स चाबी आगे सुपूजा और डू डेमोक्रेसी लिसन लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या कह रहा? और मीन्स अथवा क्या डेमोक्रेसीज लीड मतलब जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पीपुल्स जो हैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या वो जो गुड्स है मतलब जो गुड्स मतलब वस्तुएं, थिंग्स या रिसोर्सेस कह सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज मतलब जो मौका एक तरह से है, उसका बराबर शेयर करते हैं, सब बराबर एंजॉय करते हैं। है तो सबके लिए रिसोर्स है, अपॉर्चुनिटीज सबको सबके लिए है, लेकिन कौन गेन करेगा? जो मेहनत करेगा ना। अब जैसे यहीं पर सबके लिए बराबर अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं है? लेकिन जो इसमें मेहनत कर जाएगा वो उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेगा, और जो लापरवाही करेगा उस अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी गेन नहीं। भाई यहाँ तो कोई
डिफरेंशिएशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा कि किया जा रहा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस आपके सामने यही कर ले रहा हूं। तो ऐसे ही पूरी कंट्री के लिए कोई पॉलिसीज होती है। अब ये है भाई कि जो उसमें सक्षम है वो ज्यादा प्रॉफिट करेगा, और सब कुछ होने के बावजूद भी संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है और चीजें नहीं है, नहीं कर पाएगा अगला। लोन लेके तो सब कहाँ ले पाते हैं, रिस्क कहाँ ले पाते हैं सब लोग। और नहीं तो देखो पूरा पूरा बैंक में लूट लिए हैं, तो वो भी तो एक रिस्क है, उनका भी तो एक करे साहस है, हाँ? और हम लोग 100 रुपया लोन लेने डरते हैं, कैसे देंगे, क्या होगा। अब तो लोगों की परंपरा बन गई, लोन ले लो सरकार आएगी शायद माफ कर दे, तो ऐसे भी लोग करते रहते, लेकिन हम लोग तब भी नहीं इस तरह सोच पाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। वो तो लोन तो इसीलिए दिया जाता कि आप डेवलप करिए, लोन तो इसलिए बनाया गया ना कि आप पैसा लेकर के उससे कमा करके पैसा सरकार को बैंक में जमा करिए और अपना प्रॉफिट भी लीजिए। बातें नहीं समझने का थोड़ा प्रयास करिए कि बात वही रही। अब जैसे जो घर बैठे हैं, जो आ रहे हैं, भले वीडियो जा रहा है, लेकिन जो आ रहे हो, जो बातें सही से सुन रहे हो, वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपको, वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा आप पर, ज़्यादा चीज़ें उस क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। जबकि यही बात एकदम सेम टू सेम बताई जा रही, वो उसमें भी बन रहा है, तो वो चीज़ ऐसे सुन के टाल देंगे। धीरे से आ जाओ आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड, बात नहीं दिव्यांश और ऋषभ देव बराबर बात करते रहते हो, बुक में सही से ध्यान दीजिए। आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, कह रहा है डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, किस बेस पर है लोकतंत्र हमारा? पॉलिटिकल इक्वलिटी पर, राजनीतिक समानता जिसको हम कह सकते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, क्या मतलब कहा गया इसका? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, चाहे वो पुअर मेंबर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सबका एक ही वोट है, और उस एक वोट की वैल्यू सबके लिए क्या है? इक्वल है। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पावर क्या है? वोट। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पावर क्या है? क्योंकि मेन इसका फीचर्स क्या होता है? इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव को अगर हम चुन रहे हैं, और जो हमारे द्वारा चुन के जा रहे रिप्रेजेंटेटिव, वो भी एक मेंबर की वही वैल्यू है जो दूसरे किसी और की मेंबर की होगी। हमारे वोट की वही वैल्यू है, जो कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति होगा उस गांव में, उसके भी वोट की वही वैल्यू है। एक वोट से व्यक्ति क्या होता है? जीतता है। और तो बात यहाँ पे वो हो रही है, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग ध्यान से। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फूटिंग, इक्वल बेस पर, बी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। क्या कह रहा है? बी फाइंड, हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोइंग, जो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, इनइक्वलिटीज बढ़ता है। ये होता है एक तरह से डायरेक्ट प्रपोर्शन के बजाय इनडायरेक्ट प्रपोर्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बताया ना, उस रेशियो में वर्कर की ग्रोथ उतनी नहीं होती है जितना कि इंडस्ट्रियलिस्ट की होती है। क्लियर है कि नहीं है? इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने अगर होगा, पढ़ा होगा, डेवलपमेंट चैप्टर है ना इकोनॉमिक्स में। एरना मतलब परिक्षेप में, परिक्षेत्र में, जिसके इसके ठीक ना, परिपेक्ष में। मतलब जब कोई चीज एग्जाम्पल लिया जाता तो कहते हैं इस परिपेक्ष में, मतलब इस परिदृश्य में, इस एक उसके रूप में। परिपेक्ष समझ में नहीं आ रहा है? हिंदी में नहीं सुने कभी, मतलब समझाते समय, एक्सप्लेन करते समय? अच्छा। परिपेक्ष का मतलब जो होता है कि जैसे हम मान लीजिए किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना, तो या ऐसे कोई बात कर रहे हैं, कहते हैं ना कि इस परिपेक्ष, मतलब इसके समानांतर, इसके क्राइटेरिया में, समझे ना। अब हिंदी वाले से पूछ लीजिएगा परिपेक्ष क्या होता है। आगे देखिए,
A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Those बॉटम लेवल पर जो है मतलब हमारा वर्कर, किसान, यही तो है बॉटम लेवल पर। अगर हम एक इसका पिरामिड बनाएं, जैसे हम फूड पिरामिड बनाते और सब पिरामिड बनाते, तो इकोनॉमिक्स में अगर करें तो सबसे हाई टॉप पे कौन जाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट ना। और बॉटम पे कौन होगा? वर्कर, श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला। तो वही कह रहा है कि इसमें कि अल्ट्रा A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate मतलब जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो बताया ना कि भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है कि वो भी इंक्रीज करे तो वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका एंजॉय जो करते हैं एक तरह से जो रिच पर्सन है, शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Their income किसका? जो बॉटम लेवल पर है, has been declining मतलब डिक्लाइन होना, पतन, घटना, कम होना। Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life. मीन्स अपनी जरूरत की चीजों को भी उनको बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अचीव करना, प्राप्त करना। सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। यही तो हमारी बेसिक नीड है। सबसे पहली बेसिक नीड क्या है हमारी? फूड, दूसरा क्लॉथ, तीसरा हाउस, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद तब हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा ना, तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी हमारा बेसिक हेल्थ है, मतलब बेसिक नीड्स है। और सरकार यही चीज, यही पांचों चीज को देने के लिए प्रयास करती है। और यही हमारी क्या होती है? एक्सपेक्टेशन भी होता है हमारी, यही हमारी मांग भी होती है कि यही चीज पूरी हो। तो ये क्या चाहिए? यही तो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। सरकार घर कितने 2022 तक सबको आवास देने की, जितने पास मतलब जो गरीब जिनके पास आवास नहीं है, योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसके पहले इंदिरा गांधी आवास योजना चलता था, तो ऐसे ऐसे सब लोहिया आवास योजना चलता था। शहर में 2 लाख लगभग 2.5 लाख रुपया आता, गांव में 1,20,000, अब वो भी बढ़ने वाला है जो नया स्कीम के तहत होगा। तो शौचालय दे रही है घर घर में 12,000 रुपये, शहरों में 25,000 रुपया शायद है। पानी की व्यवस्था करना ये किसका काम है? सैनिटेशन, अर्बन एंड रूरल एरिया, सेम वर्क वही है जो म्यूनिसिपैलिटीज में, नगर पालिका में है, वही गांव में भी लगभग है। रूरल एरिया में काम कराना लोगों का काम, इसी पर तो पैसा खर्च हो रहा है, अरबों, हर साल बजट इसी पे तो आता है। उसी को लोग खा जाते, लगाते क्या, साल भर में उखड़ के बराबर हो जाता है। अब देखिए बजट ऐसे ही खर्च होता, देखिए विधानसभा में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। नगर पालिका शहजादपुर में अभी रोड के साइड में जो डमरू वाला इंटरलॉकिंग अभी 2 साल नहीं हुआ है, पूरा अभी बना था। 2 साल अभी नहीं हुआ है उसको लगे। उसमें भी क्या हुआ, इतनी खुदाई हुई थी, उस पर बड़े बड़े पत्थर वाले गिट्टी पड़े थे, फिर बालू पड़ा, तब जाके उस पर क्या हुआ, इंटरलॉकिंग ईटा सीमेंट वाला बिछा। अब उस पर बजट आ गया कि लगभग यहाँ से फब्बारे के पास से लेकर के उधर मालीपुर रोड पे पुलिस चौकी चौराहा तक जो है क्या होगा, दोनों तरफ साइड वाइड होगी, चौड़ी होगी, और बीच में साइड डिवाइडर वाला योजना जो भी है। अब उस चौड़ी चक्कर उसको पुनः उखाड़ा जा रहा है। इतना इस साइड भी उखड़ेगा, इतना इस साइड उखड़ेगा, पूरा पे तारकोल होगा, और अगर डिवाइडर बनेगा तो सही है, नहीं तो फिर वैसे ही जाम की स्थिति आएगी। अब देखिए योजना बढ़ी ना,
अब ये जो उखाड़ रहे हैं इसको ले जाके चाहे जहां ऐसे वैसे फेंक दे रहे हैं या कोई ले जा रहा, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, गया ना वो पैसा। अभी 2 साल पहले करोड़ों का बजट था, गया। अब 5 करोड़ का बजट शायद है मेरे ख्याल में जो आया है। 5 करोड़ में 2.5 करोड़ तो खा ही जाएंगे, 2.5 करोड़ तो कम से कम खा जाएंगे, श्योर है। सब कुछ होता है, बिना ऑडिट के होगा वो, बिना ऑडिट के होगा, हर चीज की ऑडिट होती है, सब कुछ चेकिंग होती है, सब है। आगे देखिए, ओके बेटा, हेलो। तो ऐसे ही योजनाएं आती रहती हैं। और नहीं तो एक चीज बता दीजिए, अगर सही वर्क हो, 5 साल में जो पैसा आता है एक गांव में, अगर सही से वर्क हो, मैं कहता हूं चलिए एक पंचवर्षीय में केवल मिट्टी का काम करा दो, अगली पंचवर्षीय में केवल खड़ंजा बिछवा दीजिए, अगली पंचवर्षीय में केवल डमरू लगवा दीजिए, अगली पंचवर्षीय में पिच न बिछ जाए तो मेरा नाम पे मुझको प्रधानी जिता के दिखा दीजिए। लेकिन बहुत खराब चीज है। अगर मिट्टी का पहले लगाए 5 साल में चलेगा। अब ये तो आ गई उस पर एकदम, यस। देखिए पॉलिटिक्स की बात चल रही है, सिविक्स की बात है, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं आपको हम, तो पॉलिटिकल साइंस में यही सब बातें हो रही हैं आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे संगम का जहाँ क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये नहीं कि 5 साल मिट्टी, 5 साल में मिट्टी कहाँ कहाँ आप पिटवाओगे, पूरा तो गाँव जगह ही नहीं बचेगा, दूसरे गाँव में आपको लगवाना पड़ेगा। कहने का मतलब जो बजट आया, अब 5 साल में क्या सड़कें ही सड़कें बनेंगी, और 1-2 सड़कें पास होती हैं। गाँव में तो लोग रास्ता के लिए जानते हो कितना झगड़ा करते, देते ही नहीं है, तभी तो नहीं चौड़ी रास्ते हैं सबके, गाड़ी न जा पाए, और गाड़ी सबके घर है। आगे, their incomes have been declining, sometimes they find too difficult to meet their basic need, और कभी कभी तो उनके पास ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपनी जरूरत की चीजों, इसीलिए तो सरकार ने गरीबों के लिए अन्न योजना शुरू किया, अंत्योदय योजना शुरू किया, कार्ड दिया कि इनको फ्री राशन दिया जाए, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो गेहूं चावल दिया गया और लोगों को, कि गरीबी लेवल बढ़े। मनरेगा गांव में 120 दिन का गारंटी रोजगार 100 और 120 दिन का, जिससे कि लोगों को अपने गांव में ही, और मजदूरी बढ़ा के दिया गया उसमें, इसीलिए आज लोग सुनते भी नहीं, पहले 100 काम करते कहते मनरेगा में इतना मिलता है, 300 रुपया लेबर ले रहे हैं। चलिए, तो समस्या तो आम लोगों के लिए हो गई, जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इन एक्चुअल लाइफ मतलब वास्तविक जीवन में, डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल, ध्यान दीजिए, इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, वास्तविक जीवन में तो लोकतंत्र फिलहाल इसमें सफल नहीं दिखता है इकोनॉमिक असमानता को दूर करने में। बट इन क्लास 9 इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक, ध्यान दीजिए, आ गया ना, क्लास 9 की बातें याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया, पढ़े थे ना? चैप्टर शायद 2nd था, 3rd था। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज दियर वोट्स, ध्यान दीजिए, ज्यादातर संख्या वोटर्स की कैसी है, गरीब की है, ठीक, और कोई भी पार्टी इनके वोट को खोना नहीं चाहती, मतलब इनके विश्वास को, लाइक टू लूज दियर वोट, नो बिल पार्टी लाइक टू, yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to। क्या कह रहा है? yet democratically elected government, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार, do not appear to be keen to address the question, मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफल नहीं होती है, पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम, जैसा कि हम उनसे इस तरह की आशा करते हैं या करेंगे, वुड पास्ट में वुड होता बिल का। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज,
कुछ और देशों में तो स्थिति और भी बुरी है। वर्ष बांग्लादेश, मोर देन हाफ हार्ट्स पॉपुलेशन लाइव्स इन पॉवर्टी, आधे से अधिक जनसंख्या जो वहाँ गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल। पीपुल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाईज। बहुत से ऐसे देश हैं जो आज धनी देशों पर भोजन सप्लाई के लिए निर्भर हैं कि वहाँ से सप्लाई हो तब उनको खाने को मिले। यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, हमारा पीरियड है यहाँ। सेकंड चल रहा था, वीडियो बना रहे थे। अच्छा, कोई और आया है? कोई और है? रुकिए, लाइए।